इन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और फाइनली अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल जो कि 12th लेवल पर एग्ज़ाम भरे गए थे, उसका आंसर की कब आएगा इस पर हम बात करेंगे। कट ऑफ कितना जाने वाला है इस पर भी चर्चा करेंगे। यह एग्ज़ाम 12 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में अलग अलग राज्यों में कंडक्ट किया गया था और बहुत ही भाग्य की बात यह है कि एडीक्विटी ने इसका एग्ज़ाम काफ़ी सफलता से ले लिया है। यानी कि कहीं से किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा या धांधली का समस्या देखने को नहीं मिला है, न ही कहीं से टेक्निकल फॉल्ट की न्यूज़ आई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी फेयर तरीके से एडीक्विटी ने कंडक्ट करा लिया है और अब बस आपका इंतज़ार है आंसर की और आंसर की के बाद रिज़ल्ट का। तो हम आज बात करेंगे आंसर की कब जारी होना है सीएचएसएल का और रिज़ल्ट कब तक आएगा उस पर भी बात करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बात होती है, आखिर भाई इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, कितने नंबर वाले बच्चे अभी से आगे की तैयारी की CBT 2 की तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो सभी बच्चे से पहले अपना पूरा प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो सारा डाउट क्लियर कर देंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट 3131 टोटल पोस्ट इसमें थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन टोटल अगर फॉर्म अप्लाई की हम बात करेंगे 30,73,101 अच्छे खासे क्वांटिटी में बच्चे इस फॉर्म को भरे हैं, अच्छे खासे फॉर्म भरे हैं। अब बात करते हैं आखिर फॉर्म तो 30 लाख के करीब भरे गए हैं, लेकिन प्रेजेंट कितने कैंडिडेट हुए हैं। तो अब बात करें तो प्रेजेंट 15 लाख के अप्रोक्स बच्चे प्रेजेंट इसमें हुए हैं। 15 लाख के कह सकते हैं, कम नहीं, 15 लाख। यानी कि आप कह सकते हैं अगर परसेंट में बात करेंगे तो 50% बच्चे इस एग्ज़ाम को दिए हैं और वही 50% बच्चे अब आगे तैयारी करेंगे, CBT 2 की तैयारी करेंगे और रिज़ल्ट देखेंगे, रिज़ल्ट की चाह रखेंगे। Tier 1 कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 10 गुना बच्चे को क्वालिफाइड करना है Tier 2 के लिए, यानी कि CBT 2 के लिए मात्र इतने बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे। यानी कि 31,310 बच्चे ही Tier 2 में क्वालिफाई करेंगे, Tier 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। बाकी सारे बच्चे 15 लाख बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे। 31,310 बच्चे CBT 2 के लिए तैयारी करेंगे। अब बात करते हैं मॉडरेट किस प्रकार का प्रश्न था। एग्ज़ाम लेवल वाइज हम देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम का लेवल देखेंगे। तो जीके जीएस 25 क्वेश्चन थे, जिसका टोटल फुल मार्क अगर बात करें तो 50 मार्क का क्वेश्चन था। यानी कि एक क्वेश्चन पर 2 नंबर निर्धारित किए गए थे। जीके जीएस आपका हार्ड था, मैथ मॉडरेट आपको देखने को मिला है, रीजनिंग मॉडरेट देखने को मिला है और इंग्लिश की बात करेंगे तो हार्ड देखने को मिला है। वैसे भी इंग्लिश सभी के लिए हार्ड ही होते हैं नंबर ऑफ बच्चे के लिए, क्योंकि जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश सभी को समझ में नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश का जो बेस होता है हमें बचपन से सिखाया नहीं जाता है। तो उन सभी का लगभग 50% से 60% बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर ही होता है। 40% ऐसे बच्चे हैं जो CBSE से पढ़ते हैं, तो उनका इंग्लिश का जो बेस होता है, लेवल होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। यानी कि 100 क्वेश्चन थे और 200 नंबर का आपका फुल मार्क्स था। चलिए अब हम बात करेंगे आगे की लेकर। हम बात करेंगे अब इसके बाद शिफ्ट वाइज क्या आपका लेवल रहा है, तो एक एक शिफ्ट वाइज समझेंगे और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ा था और आपका लेवल क्या रहा है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सबसे पहले हम बात करेंगे 12 नवंबर पहला दिन की। तो पहला दिन सभी का हार्ड लगा है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट। इसी प्रकार 13 नवंबर की हम बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड और थर्ड शिफ्ट आपको मॉडरेट देखने को मिला है। 14 नवंबर की बात करेंगे, पहली शिफ्ट आपको हार्ड देखने को मिला है, दूसरी शिफ्ट आपको मॉडरेट टू हार्ड और तीसरी शिफ्ट की हम बात करेंगे मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। अब बात करेंगे 15 नवंबर की। तो 15 नवंबर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो मॉडरेट टू हार्ड फर्स्ट शिफ्ट, मॉडरेट सेकेंड शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो हार्ड देखने को मिला है। अब वही बात करेंगे 15 नवंबर की। तो 15 नवंबर की पहली शिफ्ट आपको कठिन देखने को मिला है, यानी कि हार्ड कर सकते हैं। दूसरी शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आपका किस लेवल का एग्ज़ाम था और कब आप किस दिन एग्ज़ाम दिए थे। पहली शिफ्ट की हम बात करेंगे 17 नवंबर की। तो मॉडरेट टू हार्ड, सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड और थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो हार्ड देखने को मिली है। अब बात करेंगे हार्ड शिफ्ट 18 नवंबर की पहली शिफ्ट थी, सेकेंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट
इजी यानी कि मॉडरेट थी। 19 नवंबर की वही बात करेंगे दोस्तों, तो 19 नवंबर की पहली शिफ्ट इजी, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट और तीसरी शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताता चलो, यह जो शिफ्ट है यह हम पर और आप पर कितनी आप तैयारी की है उस पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, किन्हीं को यह शिफ्ट आसान लगा होगा तो किन्हीं को यह शिफ्ट हार्ड लगा होगा। यह हम पे और आपके तैयारी पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं कह दे रहा हूँ वही सत्य है, नहीं। हमें भी किसी भी प्रकार का बच्चे का डाटा आता है, उसी प्रकार से सारा एनालिसिस किया जाता है और आपके तक पहुंचाया जाता है। ऐसा बात नहीं है कि जो है किसी ने ज़्यादा मात्रा में इसको इजी बोला है तो इजी दिया जाता है, अगर ज़्यादा मात्रा में इसे हार्ड बोला जाता तो हार्ड लिया जाता। लेकिन सभी बच्चे इसे इजी बोले हैं। आप जरूर बताइएगा आपका कैसा एग्ज़ाम गया था। अब बात करेंगे 20 नवंबर की, तो 20 नवंबर की बात करेंगे तो मॉडरेट, दूसरी शिफ्ट हार्ड और तीसरी शिफ्ट यहाँ हार्ड। यहाँ देखिए, यहाँ 20 नवंबर की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट दोनों हार्ड देखने को मिली है। चलिए अब हम बात करेंगे 21 नवंबर की। 21 नवंबर की पहली शिफ्ट ईजी, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट, तीसरी शिफ्ट ईजी टू मॉडरेट। 22 नवंबर की हम बात करेंगे तो पहली शिफ्ट ईजी, दूसरी शिफ्ट हार्ड और तीसरी शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट। 23 नवंबर की बात करेंगे दोस्तों तो मॉडरेट हुआ पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट इजी टू मॉडरेट और तीसरी शिफ्ट की हम बात करेंगे तो मॉडरेट देखने को मिला है। अब बात करेंगे 24 नवंबर की। 24 नवंबर की इजी टू मॉडरेट पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट हार्ड और तीसरी शिफ्ट देखिए यहाँ ईजी देखने को मिली है 24 नवंबर को। अब बात करते हैं 25 नवंबर की, तो फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड और तीसरी शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट मॉडरेट देखने को मिली है। अब हम बात करेंगे 26 नवंबर की, तो 26 नवंबर की पहली शिफ्ट इजी, दूसरी शिफ्ट इजी टू मॉडरेट, तीसरी शिफ्ट की बात करेंगे मॉडरेट देखने को मिली है। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट शिफ्ट को लेकर, यानी कि 27 नवंबर को। 27 नवंबर की पहली शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, दूसरी शिफ्ट आसान यानी कि इजी और थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो हार्ड देखने को मिली है। 28 नंबर की वही हम बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट पहली शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट इजी शिफ्ट थी थर्ड शिफ्ट। 29 नवंबर की हम बात करेंगे दोस्तों तो पहली और सेकंड शिफ्ट दोनों हार्ड देखने को मिली है, वही थर्ड शिफ्ट आपको मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है। अब हम बात करेंगे 30 नवंबर के लास्ट दिन आपका क्या था, तो लास्ट दिन पहले शिफ्ट ही आपको आसान देखने को मिली थी, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट और तीसरी शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, यानी कि लास्ट नवंबर में हार्ड किसी भी प्रकार का आपका नहीं था। इसमें भी इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है, यानी कि कहीं भी किसी भी प्रकार का लास्ट दिन आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। देखिए दोस्तों, यह हम पर और आप पर निर्भर करता है कि हमको और आपका तैयारी कैसी थी। बाकी जो फाइनल डिसीजन लेगा वह फाइनली विभाग ही लेता है, किस शिफ्ट को आसान बनाना है, किस में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन करना है। ऐसे हम बात किया जाए नॉर्मलाइजेशन की, हम अगर बात करते हैं दोस्तों तो नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें तो जिसका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, जिसका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ उसमें 10 से 15 नंबर बढ़ने की पूरी पूरी चांस है, 10 से 15 नंबर बढ़ सकता है जिनका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। जिनका मॉडरेट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो उनका बढ़ सकता है 1 से 10 नंबर तक उनका बढ़ सकता है। मॉडरेट वालों में, मॉडरेट वाले जो भी एग्ज़ाम दिए वह 1 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं। जहाँ तक हम ईजी की बात करें तो ईजी में बढ़ते नहीं हैं, बल्कि किसी भी प्रकार का नंबर घट भी सकता है, यानी कि माइनस में चले जाता है। अगर आपका आंसर की से 40 बन रहा है सपोज दैट, तो अगर आपका आंसर की 40 बन रहा है तो अगर उसके बाद अगर फाइनल आंसर की आते हैं या रिजल्ट आता है तो उसमें आपको पता चलेगा इजी वालों का कि मेरा 38 आ गया या 37 आ सकता है, क्योंकि 2-3 नंबर कट जाते हैं। क्योंकि जो सभी को इक्वल करना है वही 2-3 नंबर कट कर इजी वाले को और मॉडरेट वाले को और हार्ड वाले में इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि ऐड हो जाते हैं वही नंबर। तो आप जान सकते हैं कि इजी वालों का नंबर बढ़ते नहीं है, घटने की चांस रहता है, लेकिन बढ़ने की 1 भी % चांस नहीं होता है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आपका एग्ज़ाम हार्ड में था, मॉडरेट में था या इजी लेवल का पूछा गया था और आप किस दिन एग्ज़ाम दिए थे, ये भी ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा। चलिए अब काफ़ी बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे कट ऑफ को लेकर, सेफ स्कोर को लेकर, तो मैं आपके सामने बता दूं अगर आप यूआर से हैं तो 130 से 32 अगर आपका है तो आप सेफ स्कोर में माने जा रहे हैं और आप आगे की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि CBT2 की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यूआर से 130 से 32 के अप्रॉक्स में सही कर आ रहे हैं तो यानी कि मैं जो भी बात करूँगा रो मार्क्स की मैं बात करूँगा, रो मार्क्स की बात करूँगा। अगर आप OBC से हैं तो 126 से 28 अगर आपका बन रहा है तो आप CBT2 की तैयारी में लग जाइए। EWS 122 से 25 अगर आपका बन रहा है
तो आप CBT2 की तैयारी में लग जा सकते हैं। SC वाले ध्यान दीजिएगा 115 से 20, ST 110 से 115 और एक सर्विसमैन की बात करें 95 से 100 के बीच में अगर आपका बन रहा है अप्रॉक्स में, तो आप CBT2 की तैयारी बेझिझक कर सकते हैं बिना किसी के वीडियो के देखे बिना। अब आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कट ऑफ का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको बता दिया वो काफ़ी हद तक आपका सही देखने को मिलेगा। अगर इसे +-2 3 भी है तो कोई दिक्कत की सामना नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपको नंबर इंक्रीज होते हुए पता चल जाएगा, यानी कि जिनका ईवर से 128-27 भी बन रहा है तो आप CBT2 के प्रिपरेशन में लग जाइए। उसी प्रकार की OBC, AWS, SC, ST और एक सर्विसमैन अगर आपको 2-3 नंबर कम भी है इस कट ऑफ के अनुसार, इस डिजिट के अनुसार, तो आप CBT2 की तैयारी में लग सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर ये मौका छूट गया तो फिर आपको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा और आपके लिए एक एक पल, एक एक सेकेंड आपके लिए कीमती है। तो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। फिर मिलते हैं कोई और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।